ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के अर्ध नारीश्वर स्वरूप का क्या रहस्य है। अर्ध नारीश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या अर्ध नारी नटेश्वर स्तोत्र करके एक स्तोत्र है, उसमें ये पाई जाती है। आज इस अर्ध नारी नटेश्वर स्तोत्र का हम पाठ करेंगे और इसका महत्व समझेंगे। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या लिखा गया है। इस नारी नटेश्वर स्तोत्र जो है, अर्ध नारी नटेश्वर स्तोत्र, उसकी शुरुआत बड़ी सरल है। चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, धम्मिल्ल काये च जटाधराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस श्लोक को पढ़ने से, सुनने से कहीं कुछ थोड़ा सा समझ में आ ही जाता है कि इसमें माता पार्वती और परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ दोनों का स्वरूप साथ साथ चलता है। कैसे? चांपेय गौरार्ध शरीर काये, गौरा का जो शरीर है, पार्वती का जो शरीर है, आधी जो काया है भगवान अर्ध नारी नटेश्वर की, वो चंपई कलर की है, चंपई रंग की है, चंपई वर्ण की है। चंपई वर्ण का जो आधा हिस्सा है वो हो माता पार्वती का हिस्सा है। चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये। और भगवान भोलेनाथ का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, आधा जो शरीर है वो कर्पूर के समान, कपूर के समान श्वेत, बिल्कुल कपूर की जो रंगत होती है वैसा भगवान मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है। माता पार्वती का आधी लाइन, आधी पंक्ति भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आगे क्या कहते हैं? चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, धम्मिल्ल काये च जटाधराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय। धम्मिल्ल काये च जटाधराये, एक के जो केस हैं वो केस पास में सुशोभित हो रहे हैं, और दूसरे भोलेनाथ का जो पोर्शन है वो किस स्वरूप में है? जटाधराये, उनकी जटाएं हैं। दोनों के केस लंबे लंबे हैं, एक लेकिन सुलझे हुए बिल्कुल, और एक उलझी हुई जटाएं। तो ये भोलानाथ माता पार्वती के संग जो विराजे हैं उनका एक वर्णन है। नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो उस शिवा को, उस माता भगवती को मेरा प्रणाम है, और उस शिव को, उस भोले को भी मेरा प्रणाम है। ये दोनों भाव साथ साथ चल रहे हैं। शिव और शिवा दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही स्वरूप के दो अर्ध भाग हैं। आगे इस स्तोत्र में कहा जाता है, स्तोत्र में कह रहे हैं, कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय, चितारजः पुंज विचर्चिताय, कृतस्मराय विकृतस्मराय,
नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानी कस्तूरी का कुमकुम चर्चिताय। एक जो है वो कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हो रखा है, उनको लेप लगा हुआ है। कौन? माता पार्वती। और दूसरे आधी पंक्ति, बिल्कुल आधा आधा हिसाब चलेगा पूरे स्तोत्र में। आधी पंक्ति कह रही है चितारजः पुंज विचर्चिताय। भगवान भोलेनाथ का क्या है? चितारज पुंज विचर्चिताय। चिता की जो रज है, चिता की रज क्या है? चिता भस्मी। चिता भस्मी से जो है वो उनका लेप भोलेनाथ के ऊपर है। एक चिता की भस्मी लगा रहे हैं और दूसरी कुमकुम लगा रही है। दोनों का कितना सुंदर संयोग, संयम देखने योग्य है। कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। और जो भगवती माता पार्वती हैं वो कामदेव को जिंदा कर सकती हैं, काम को जिंदा करने वाली हैं। और एक स्मर यानी कामदेव, कृतस्मराय जो काम की उत्पत्ति करती हैं, और विकृतस्मराय और भगवान भोलेनाथ उसको विकृत कर देते हैं, काम को, स्मर को नष्ट कर देते हैं। विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो ऐसे उस मूर्ति अर्ध नारी नटेश्वर भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, माता पार्वती की नमः शिवाय, शिवा की, और नमः शिवाय शिव की, दोनों की मैं आराधना करता हूँ। आगे तीसरा श्लोक कहता है चलत क्वणत कंकण नूपुराय पादाब्ज राजत फणिनूपुराय हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। माता पार्वती के नूपुर बंधे हुए हैं। नूपुर, ज्वलत कंकण नूपुराय। तो नूपुर की ध्वनि जब होती है वो माता पार्वती की, कितनी मधुर ध्वनि होगी। और दूसरी, और भगवान भोलेनाथ का क्या स्वरूप बताया गया है? पादाब्ज राजत फणि नूपुराय। उनके ऊपर पैरों में क्या बंधे हुए हैं? उनके हाथ पैरों में तो नूपुर बंधे हुए हैं, माता पार्वती के घुंघरू बंधे हुए हैं। और उनके किस चीज के नूपुर हैं? उनके ऊपर फणियों के, सर्पों के हार सुशोभित हैं। भगवान भोलेनाथ के सर्पहार सुशोभित हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। और हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हेम यानी स्वर्ण, माता पार्वती के स्वर्णाभूषण बाजूबंद हैं, सोने के बने हुए हैं। और भोलेनाथ के वही भुजगांगदाय, भुजंग, भुजगांग, भुजंग यानी कि सर्पों के हैं। उनके बाजूबंद सोने के हैं और उनके सर्पों के हैं। ऐसे जो बिल्कुल मन को, चित्त को शांत करने वाले स्वरूप अर्धनारी नटेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, शिवा की मैं आराधना करता हूँ, शिव की मैं आराधना करता हूँ। ये इसमें कहा गया है। इसका चौथा श्लोक कहता है विशाल नीलोत्पललोचनाय विकासी पंकेरुहलोचनाय समीक्षणाय विसमीक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पललोचनाय, बड़े नील कमल के समान माता पार्वती के नेत्र हैं। और विकासी पंके रूह लोचनाए, तो भोलेनाथ के लोचन भी बिल्कुल विकसित कमल के समान है, विकसित कमल पुष्प के समान है। लेकिन फर्क कहाँ है? समीक्षणाय च विसमीक्षणाय, एक के सम नेत्र हैं, दो नेत्र हैं माता पार्वती के,
और एक के विषम नेत्र हैं, यानी कि 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी हैं भोलेनाथ। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो सभी प्रकार के कष्टों को हर लेता है, सभी प्रकार की जो भी व्याधियां हैं उनको नष्ट कर देता है। तो ऐसे मेरे भोले हैं, और वो चूंकि हर लेता है इसीलिए उनका एक नाम हर भी है, हर हर महादेव। तो इस प्रकार के जो मेरे भोले हैं उनका इसमें आह्वान किया है। समीक्षणाय च विस्मीक्षणाय, मेरी माता पार्वती जिनके 2 नेत्र हैं और मेरे पिता भोलेनाथ जिनके 3 नेत्र हैं, मैं उन दोनों को, शिवा और शिव को प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय जय नमः शिवाय। 5वां श्लोक कहता है, मंदार माला कलिताल काये कपाल मालांकित कंधराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। वाह, कितना मधुर वर्णन किया है, मन को हरने वाला मनोहारी वर्णन है। दिव्यांबराय च दिगंबराय, एक के अंबर वस्त्र इतने दिव्य हैं कि उनकी अनुभूति दिव्यता को परिभाषित करती है। दिव्यांबराय च दिगंबराय, और एक मेरे भोले बाबा हैं वो दिगंबर हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। दिव्यांबराय च दिगंबराय, कपाल मालांग दिव्यांबराय च दिगंबराय। तो एक ने जो मालाएं धारण कर रखी है, मंदार मालांकित, मंदार की मालाएं हैं। मंदार पुष्प होता है, एक पुष्प की माला माता ने धारण की हुई है। मंदार माला कलिताल का है। और भोले बाबा ने किसकी धारण करी हुई है? कपाल मालांकित कंधराय, कपाल की मालाएं उन्होंने धारण करी हुई है। एक महाकपाली है और एक सौम्यता का स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ शिव हैं जो कल्याण करते हैं, इतना भयंकर रूप धारण करते हैं, तथापि उनकी सौम्यता, उनकी शिवता अन्य कोई नहीं पा सकता। तो ऐसे मेरे भोलेनाथ और मेरी माता पार्वती, उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। ये भाव 5वें श्लोक में आया है। 6ठा श्लोक है, अंबोधर श्यामल कुंतलाय तड़ित प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अंबोधर श्यामल कुंतलाय, बिल्कुल कैसे हैं? अंबोधर, जो जल के भरे हुए काले मेघ होते हैं, बादल होते हैं, उनकी जो रंगत है ऐसे श्यामल कुंतल है। कुंतल यानी रेशमी बाल, रेशम के जैसे मुलायम कोमल बाल मेरी माता के हैं, बिल्कुल। और मेरे भोले बाबा क्या हैं? तड़ित प्रभा ताम्र जटाधराय, और उन मेघों में जो चमकती है, काले मेघों में चमकती हुई जो बिजली होती है, विद्युत होती है जो कौंधती है, उस विद्युत की कौंध के समान चमकती हुई तांबे के वर्ण के मेरे भोलेनाथ की जटाएं हैं। माता पार्वती की जटाएं काले मेघों के समान कोमल कुंतल की हैं, और भगवान भोलेनाथ की जटाएं जो हैं वो चमकती हुई विद्युत बिजली, बादलों में जो बिजली चमकती है उस बिजली की चमक के समान तांबे के वर्ण की है, ताम्र वर्ण की जटाधरा है। और निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। निरीश्वराय, जिसका कोई ईश्वर नहीं है, जो स्वयं की ईश्वर है, वो कौन है? मेरी माता पार्वती। निरीश्वराय, वो स्वयं ही खुद की अधिष्ठात्री है,
वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र मेरी माता पार्वती है। और निखिलेश्वराय है, और भोलेनाथ जो सबके स्वामी है, निखिल संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। ऐसा ऐश्वर्य एक ही जगह मिल सकता है, कैलाश में, मेरे भोले बाबा और माता पार्वती के यहाँ। तो निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। और मैं उस ऐश्वर्य से पूरित माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूं। 7वां श्लोक कहता है, प्रपंच सृष्टिन्मुखलास्यकाय समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। माता पार्वती प्रपंच सृष्टिन्मुख लास्यकाय, जिनके नृत्य से, जिनके लास्य नामक नृत्य से समस्त जगत की रचना होती है। सृष्टिन्मुख लास्य, पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और मेरे भोले बाबा वो समस्त संहारक तांडवाय, समस्त कुछ संहार करने वाला उनका जो नृत्य है वो तांडव नाम से प्रसिद्ध है। तो जगत की जननी और जगत के संहारक दोनों एक मूर्ति है, दोनों एक मूर्ति अर्धनारी नटेश्वर के रूप में है। दोनों सब संपूर्ण जगत उन्हीं से निसृत होता है और उन्हीं में विलय हो जाता है। ये जो विग्रह है अर्धनारी नटेश्वर का, ये यह साबित करता है, यह प्रमाणित करता है। जगत जनन्य जगदीक पित्रे, और जगत की एक ही माता है और जगत के एक यही पिता है। नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो ऐसी माता भगवती पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ और ऐसे भोले बाबा परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भावना इसके 7वें श्लोक में कही गई है। 8वां श्लोक, 8वें श्लोक में आता है, प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुंडलाय स्फुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्विताय च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुंडलाय, मेरी माता के जो कुंडल हैं, जो उन्होंने कानों में धारण किए हुए हैं, वो चमकते हुए रत्नों से शोभायमान हो रहे हैं। और भोले बाबा के कुंडल कैसे हैं? भोले बाबा ने क्या पहन रखा है? स्फुरन्महापन्नग भूषणाय, उन्होंने जो पहना है वो महापन्नग, विशाल पन्नग यानी सर्प, विशाल सर्पों के कुंडल उन्होंने धारण किए। ऐसे मेरे भोले बाबा हैं। और उनको कौन भासमान कर रहा है? उनको कर रहा है भासमान जो वो स्फुरना दे रहे हैं, जो वो श्वास ले रहे हैं, उस श्वास से निकलती हुई जो अग्नि है उससे वो कुंडल चमक रहे हैं। चमक दोनों ही के कुंडल रहे हैं। मेरी माता पार्वती के कुंडल भी चमक रहे हैं तो मेरे पिता भोले के कुंडल भी चमक रहे हैं। लेकिन एक की चमक रत्नों की है और दूसरे की चमक जिसके कुंडल बने हैं उन सर्पों की तेज फुफकारों से निकलती हुई अग्नि की चमक है। स्फुरन महापन्नग भूषणाय और शिवान्विताय च शिवान्विताय। तो वो जो भगवान शंकर हैं वो माता पार्वती के, और पार्वती जो है वो भगवान भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है। दोनों परस्पर एक दूसरे से बल प्राप्त कर रहे हैं, ये भाव इसमें रखा गया है। और नमः शिवाय च नमः शिवाय, ऐसे इस एक मूर्ति को जिसमें दोनों समाहित हैं मैं प्रणाम करता हूँ, मेरी माता शिवा को और मेरे पिता शिव को। और आखिरी जो श्लोक है इसका अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र का, उसमें कहा है, एतत् पठेद अष्टकमिदं यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घ जीवी।
इस अष्टक को जो पाठ करेगा, एतत् पठेदष्टकमिष्टदम यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यम अनंत कालम भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि। यानी कि इस अष्टक का, इसमें जो 8 श्लोक जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ये 9वां श्लोक उसके महात्म्य को बता रहा है कि इसके पाठ से हमें क्या मिलेगा, इसके श्रवण से, इसके मनन से हमें क्या प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सांसारिक प्राणी हैं हम सांसारिक प्राणी बिना किसी उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करते। भगवान की आराधना करते हैं तो उसमें भी अपना कोई न कोई हित खोजते हैं। प्रवचन सुनते हैं तो उसमें हित होता है, प्रवचन करते हैं तो उसमें भी कोई हित है। कहीं ना कहीं हित के साधन के लिए ही हम सब काम करते हैं। तो वो हित की क्या साधना होगी इन अर्धनारी नटेश्वर के श्लोकों के पाठ से, ये इस 9वें श्लोक में उन्होंने बताया है। एतत् पठेदष्टकमिष्टदम यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी। तो इस अष्टक को जो पाठ करेगा, इन 8 श्लोकों का जो पाठ करेगा, ये एक माना हुआ तथ्य है कि वो दीर्घ जीवन जिएगा, दीर्घायु होगा। प्राप्नोति सौभाग्यम अनंत कालम, और अनंत काल तक सौभाग्य को प्राप्त होगा। भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि, और सभी सिद्धियां उसको हासिल होंगी। तो ऐसा मेरे भोले बाबा का अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र का वर्णन है, एक छोटा सा। इस अष्टक के पाठ से हमें क्या लाभ होने वाला है? प्रत्यक्ष लाभ वो ये है कि हम समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। समस्त सिद्धियों का मतलब ये नहीं है कि आप जल पे चलने लगे तो सिद्धि मिल गई, आप आसमान में उड़ के दिखाएंगे तो सिद्धि होगी। सिद्धियां ये नहीं है, ये कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं सिद्धियां। यानी कि आपकी वाणी को सिद्धि, आपने जो कार्य विचार किया उसको सिद्धि वो होती है। और ये ऐसी सिद्धियां कौन दे सकते हैं? भगवान भोलेनाथ। भोले का ही एक स्वरूप रुद्र, एकादश रुद्र, 11वां रुद्र, जिसमें हनुमान जी को कहा गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जी ने उनको, जानकी माता ने वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों के दाता होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो स्वयं भोलेनाथ हैं, उन्हें पता है। 9 निधियां जो है, जो संपत्तियां हैं उनके दाता। तो ये भोले के अलावा अन्य किसी के वश की बात नहीं है। तो ऐसे मेरे भोले को हम प्रणाम करते हैं, माता पार्वती को नमस्कार करते हैं, और आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव शंभो, हर 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 महादेव शंभो। शंभू का नाम लेने से क्या मिलता है? बड़ा आनंद आता है। तो इस शंभू के नाम को हम फिर बोलेंगे, हर हर